जिंदगी में मुश्किलात का सामना हर इंसान को करना पड़ता है और वहां से निकलने के लिए उसे मजबूत बाजुओं और तहफ्फुज फराहम करने वाले हाथों की जरूरत होती है। ऐसा ही किरदार निभा रही है जेकब, यानी जॉइंट एफर्ट फॉर कम्युनिटी अपलिफ्ट टू प्रिवेल, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बीमार लोगों में सेहत की सहूलियात, पसमानदा इलाकों के बच्चों में तालीम और बेरोजगार खातीन के लिए रोजगार के मौके फराहम करके उनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा कर रही है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जोशुआ बशीर। आज का हमारा सफर बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि आज हम विजिट करने जा रहे हैं जैकब को। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मकसद है बेरोजगार लोगों को रोजगार के मौके फराहम करना और इसी तरह से गरीब और दुखी लोगों का सहारा बनना। जैकब लोगों को हुनरमंद बनाता है ताकि वो अपने हाथों से मेहनत करें और एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें। तो आइए इस मालूमाती सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं इस इदारे के बारे में। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हेक्टर निहाल साहिब के पास। ये जैकब में प्रोग्राम मैनेजर हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जैकब के बारे में। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जनाब, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर, हम जानना चाहते हैं कि किस सोच के तहत जैकब का आगाज़ हुआ था। जैकब एक ऐसा अदारा है जिसका आगाज़ मिस्टर रहमत आफ्ताब, जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने 2013 में इसका आगाज़ किया और उसका जो बुनियादी विज़न था या ख्वाब था कि हमारे माशरे के जो पसमानदा और गरीब लोग हैं उनको इस काबिल बनाएं कि ताकि वो हुनरमंद होते हुए एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। ये तो बहुत अच्छा विजन है और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी टीम इस काम को बखूबी सर अंजाम दे रही होगी। हमारी जो टीम है वो फील्ड में बहुत मेहनत और लगन के साथ लोगों की खिदमत कर रही है। सर, आप बात कर रहे हैं फील्ड के हवाले से, तो हम जानना चाहेंगे कि फील्ड में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर जैकब काम कर रहा है। जैकब इस वक्त मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जिसमें ख़वातीन के साथ हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह हमारा भट्टा मज़दूर के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह हमारे नौजवानों के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और हम डिज़ास्टर के ऊपर काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत से शोबों को कवर किया है जैकब ने। सर, ख़ातीन के बारे में बताइए कि ख़ातीन के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं। ख़वातीन में हमारे 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हमारा एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे हम 3 तरह की ट्रेनिंग्स जो है वो दे रहे हैं, जिसमें ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग है, स्टिचिंग की ट्रेनिंग है और इंडस्ट्रियल मशीन ऑपरेटर की ट्रेनिंग है। इसी तरह ख़वातीन में हमने विडो को फोकस किया हुआ है और वहाँ पर उनके साथ हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उनको मुनज़्ज़म करते हैं, उनकी अवेयरनेस करते हैं और छोटे कारोबार में उनकी रहनुमाई करते हैं। सर, और भी खुशी हुई ये जानकर कि आप बेवा खातीन के लिए भी काम करते हैं। अभी बताइएगा कि बच्चों के साथ किस तरह से काम करते हैं। बच्चों में हमने फोकस किया है ख़ास तौर पे भट्टा मज़दूर के बच्चों को, क्योंकि हम समझते हैं कि बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल हैं और ख़ास तौर पे भट्टा मज़दूर की जब हम बात करते हैं तो समाजी तब्दीली के लिए बच्चों को हम इस काबिल बना रहे हैं ताकि वो तालीम हासिल करके हुनरमंद होकर अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें। भट्टा मज़दूर के साथ और जो हमारा काम होता है, उनके जो कर्ज़े हैं वो हम उतारते हैं और उनको छोटा कारोबार भी फराहम करते हैं ताकि उनको मुतबादल रोज़गार फराहम किया जा सके। इसके अलावा उनके लिए हमने मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि उनकी सेहत को जो है वो फोकस किया जा सके। सर, सेहत को बेहतर बनाने के लिए आप किस तरह से काम करते हैं। सेहत के लिए हमारा एक अहम प्रोजेक्ट है मांगा मंडी में, जहाँ पर हम बुनियादी सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वहाँ पर हमने एक DSC सेंटर भी बनाया हुआ है, जहाँ पर माजूर अफराद के लिए जो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो काम किया जाता है। बड़ी अच्छी बात है सर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सारी बातें सुनकर। अभी यूथ के हवाले से भी हम जानना चाहते हैं, चूँकि इस वक्त जो हमारे नाजरीन हैं उनमें बहुत से यंग लोग भी हमें सुन रहे हैं, तो ज़रूर आप बताइएगा कि यूथ के लिए क्या काम किया जा रहा है। जैकब का बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो नौजवानों के ऊपर है और नौजवानों की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो कर रही है। इसमें उनकी काउंसलिंग की जाती है, कैरियर काउंसलिंग की जाती है और उनको जो हुनरमंद नौजवान हैं उनको हम कारोबार फराहम करते हैं। सर, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर
और अगर हालिया प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुस्तकबिल के गोल्स हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। तो ज़रूर आप ज़रा उन पर भी रोशनी डाल दीजिए। बिल्कुल जी। जेकब एक विजनरी अदारा है और इस विज़न को लेके के लोगों को हम खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। और इसके लिए जेकब के लॉन्ग टर्म प्लान्स ये हैं कि भट्टा मज़दूर जो हमारे स्कूल्स हैं उनको हम और एक्सपेंड करें। इसके साथ साथ वहाँ पर अडल्ट लिटरेसी क्लासेस जो है वो शुरू की जा सकें। इसके साथ जो नौजवान हैं हमारे उनकी करियर काउंसलिंग, उनकी ट्रेनिंग के लिए हमारे जो है प्रोग्राम है, ताकि इसका जो विज़न है कि लोगों के साथ मिलकर लोगों की बेहतरी के लिए हम अपने काम को आगे बढ़ा सकें। बहुत अच्छा लगा सर ये सारी बातें सुनकर, और हम दुआगो हैं कि आप इसी तरह से कामयाब हों और बड़े अच्छे तरीके से जैसे आप पहले काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करते रहें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, जैकब का एक प्रोजेक्ट है सोशो इकनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर वुमेन, और इसी प्रोजेक्ट के तहत बहुत सी ख़वातीन को ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जिन्हें बरोएकार लाते हुए वो खुद कफ़ील हो सकें और इसी तरह से अपना रोज़गार कमाते हुए अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुमेन की इंचार्ज हैं मैडम रोज़ नथानियल। हम उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और मज़ीद तफसील से जानेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। आइए मेरे साथ। मैडम कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, खुदा का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। जी मोस्ट वेलकम। तो मैडम, हम जानना चाहते हैं इस सेंटर के बारे में और फिर आपके बारे में भी कि आप कब से यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। जी बेसिकली ये जो हमारा अदारा है जुलाई 2023 से इसका आगाज़ हुआ था और वहाँ तब से मैं यहाँ इनके साथ काम कर रही हूँ। हम ये ख़वातीन के लिए प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब हमारे पास कोई स्किल नहीं होती तो हमारी ख़वातीन मजबूर होती हैं कि वो लोग के घरों में काम करें या कोई और छोटे मोटे काम करें, लेकिन अगर वो स्किल्ड हैं तो फिर वो फैक्ट्रीज़ में जा सकती हैं ताकि वो वहाँ पे काम करें। तो इसी विज़न को लेके हमने इस अदारे का आगाज़ किया कि लोग जो हैं हुनरमंद हों और अपने लिए बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएं। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि वीटीसी में कौन कौन सा शोबा है जिस हवाले से ख़वातीन को ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिकली यहाँ पे हम 3 तरह की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ की हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हमारी है इंडस्ट्रियल मशीन ऑपरेटर की ट्रेनिंग, और दूसरा हमारे पास है जो सिंपल सिलाई मशीन है, सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग करवाई जाती है, और तीसरा है हमारे पास ब्यूटिशंस का। बेसिकली जेकब की तरफ से जो केपेबल लेडीज़ हैं उनको स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मटेरियल भी दिया जाता है ताकि वो अपने जो है बिज़नेस का आगाज़ कर सकें और अपने लिए कमाई का कोई तरीका बना सके, अच्छे तरीके से काम कर सकें। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा दिल चाह रहा है कि बाकी भी शोबाजात को विज़िट किया जाए। जी इस वक्त हम इंडस्ट्रियल मशीन ऑपरेटर की क्लास में मौजूद हैं, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। जी प्लीज़। ये भी हमारी इंडस्ट्रियल मशीन ऑपरेटर की दूसरी क्लास है। तादाद ज़्यादा होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मैनेज किए जाते हैं, और इसके साथ ही हमारी ब्यूटिशन की क्लास भी है, वो भी हम विज़िट करते हैं। जी ये हमारी ब्यूटिशन क्लास है और इनके सिलेबस के मुताबिक अभी ये लोग हेयर स्टाइल बनाना सीख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ हूँ उनका नाम है रोहेल असगर, और ये कोऑर्डिनेटर है जैकब के एक प्रोजेक्ट के। उस प्रोजेक्ट का नाम है सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट फॉर विडोज, यानी बेवा खातीन की फलाह बहबूद। तो हम जानेंगे रोहेल असगर साहिब से। जी मेरा नाम रोहेल असगर है और जो हमारा सोशियो इकनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर विडोज़ का प्रोजेक्ट है मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूं, और हमारे पास 150 जो है वो विडोज़ हैं, जिनमें से हम 125 ख़वातीन को जो बिज़नेस करवा चुके हैं, और उसमें से हम ब्यूटिशन का, सोइंग का, टक शॉप का और हम क्लॉथ सेलिंग का उनको बिज़नेस करवा के दिया है। और हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है जिसमें से हम उनको देखते हैं कि उनकी एज लिमिट और उनके बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग हों और वो 40 से बिलो हो उनकी एज। अब हमारे पास जो 25 ख़वातीन हैं इस साल उनको हमने बिज़नेस देना है, और जो उनमें जिनको इनके पास स्किल होगी उनकी स्किल के मुताबिक हम उनको बिज़नेस करवाएंगे। और मैं आपको एक ऐसी विडो से मिलवाता हूं जिनको हमने लास्ट ईयर टक शॉप का बिज़नेस करवा के दिया है, और उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था ये वो बहन है जिनको हमने टक शॉप का बिज़नेस करवा के दिया है। बाजी कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ भाई। कैसा महसूस करती हैं आप इस बिजनेस को करते हुए? बहुत अच्छा लगता है भाई कि मैं अपने बच्चों का अच्छे से कमा रही हूँ, बच्चों को अच्छे से खिला रही हूँ, खुदा का शुक्र। यानी अब आप खुद कफील हो गई हैं। बताइएगा कि इससे पहले आपके घर के हालात कैसे थे और इस काम की वजह से अब क्या आपके घर के हालात पर मुस्बत असर पड़ा है? हाँ जी, कि घर के हालात पहले से अच्छे हो गए हैं, कि खुदा का शुक्र है। नाजरीन, जैकब का ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। कितनी अच्छी बात है कि ये बेवाओं की मदद कर रहे हैं, ना सिर्फ थोड़े वक्त के लिए बल्कि उनको इस तरह का रोज़गार फ्राहम करते हैं कि जिसे इस्तेमाल करते हुए, जिसे बरोएकार लाते हुए वो अपनी मदद आपके तहत अपना घर चलाने के लायक हो जाती हैं। यकीनन ये अमल काबिल तारीफ़ है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकब हेल्थ केयर सेंटर में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर गरीब और मुस्तहिक लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है और इसी के साथ साथ ऐसे इलाके जहाँ तक इलाज मुआवजे की सहूलियात पहुँचाना बड़ा मुश्किल है, जैकब इंतज़ाम करता है कि उन इलाकों में भी इलाज व मुआवजे की सहूलियात को मुहैया किया जाए। और इस हेल्थ केयर सेंटर को लीड करते हैं पास्टर आरिफ। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे मज़ीद तफसील। आइए। हेलो सर, कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है। मैं भी ठीक ठाक हूँ सर। हम विजिट कर रहे हैं जैकब के सभी प्रोजेक्ट्स को। बड़ा अच्छा लग रहा है सारे काम को देखकर, और आप चूंकि हेल्थ केयर सेंटर को लीड करते हैं तो हमें उम्मीद है आप हमें हेल्थ केयर सेंटर के बारे में बताएंगे और हमें अच्छा लगेगा ये जानकर। जैसा कि हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसी तरह हमारा हेल्थ केयर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो हेल्थ केयर जो हमारा सेंटर है, इसमें हम मुख्तलिफ तरह से लोगों की मदद करते हैं। हमारा डिसेबल सपोर्ट सेंटर है जिसमें हम मज़दूर बच्चों के, मज़दूर लोगों का इलाज करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं ताकि वो लोग अपने कदमों पर खड़े हो सके या अपनी ज़िंदगी को आसान बना सके। और खुदा का शुक्र हम करते हैं कि अब हमने मेडिकल सर्विसेज भी शुरू की है और यहाँ पर MBBS डॉक्टर डेली मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 2 बजे तक यहाँ पर MBBS डॉक्टर बैठता है, 2 स्टाफ नर्सिस है और फिर उसके अलावा लेडी डॉक्टर भी है जो फीमेल का इलाज करती है। सर, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इतने ज़्यादा शोबे आपने कवर किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आई कैंप भी होता है और फिजियोथेरेपी करते हैं और खुदा का शुक्र है कि हेल्थ सेंटर से आसपास के गांव के लोग जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। सर, आपने गांव के हवाले से बात की है तो मैंने देखा जब हम यहाँ पर आए, ये इलाका शहर से काफ़ी दूर है, तो किन बुनियादों पर आपने इस इलाके का इंतखाब किया? हमने इस इलाके का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर है और यहाँ पर मुख्तलिफ गाँव हैं, बाट चक है, शाम की बटियाँ हैं, चात मोली हैं, इस तरह से मुख्तलिफ गाँव हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करे। और खुदा का शुक्र है हमारे पास एम्बुलेंस भी है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसे किसी लाहौर में बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करना होता है तो हम अपनी एम्बुलेंस पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो हम उसे लाहौर में हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी सारी मालूमात हमें दी। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से जैकब दूर दराज इलाकों में भी सेहत की सहूलियात मुहैया कर रहा है। यकीनन ये एक बहुत ही अहम काम है और ये काबिल तारीफ है। नाजरीन, जैकब के साथ मेरा ये सफ़र बहुत ही अच्छा और दिलकश रहा। मैंने देखा कि किस तरह से जो लोग मायूसी, गुर्बत और दुख के अंधेरे में बैठे हैं, ये इदारा उन तक उम्मीद की एक किरण बनकर पहुंचता है। बिलखुसूस ये इदारा बच्चों, नौजवानों और ख़ातीन की मदद कर रहा है। मुझे ये बात बहुत ही दिलचस्प लगी कि ये इदारा ऐसी ख़ातीन को भी सहारा देता है जो बिल्कुल बेसहारा हों, बेवाओं की कफ़ालत करता है और उनको रोज़गार के मौके फ्राहम करता है। ये बात बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आप भी जहाँ रहें दूसरों की ज़िंदगियों में उम्मीद की किरण बनकर रोशनियाँ बांटें। आपसे मुलाकात होगी किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के विजिट पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट जोशुआ बशीर को। खुदा हाफिज़।